नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल 11,885 पदों के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का यह तीसरा वीडियो है। जो छात्र इस बार आवेदन करना चाहते हैं, जो वैकेंसी आने वाला है बिहार सरकार की तरफ से कांस्टेबल पद के लिए, और 10वीं 12वीं पास जो छात्र हैं, 10वीं और ITI जो किए हुए वो आवेदन कर सकते हैं, और 12वीं जो पास छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए तैयारी के लिए लेकर के दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके और जीएस का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और यह प्रैक्टिस जो सीरीज चल रहा है उसका यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो 2 वीडियो अपलोड किया गया, यदि आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फुल जितना भी प्रश्न आपको बताएंगे फुल एनालिसिस के साथ आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो उन सभी छात्रों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो इस बार आवेदन करना चाहते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी? ऑप्शन में दिया गया रानी पंचुनी ने, और ऑप्शन बी है रानी कर्मावती ने, सी है रानी कृष्ण कुमारी ने, और ऑप्शन डी है रानी हंसाबाई ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, रानी कर्मावती ने। देखिए रानी कर्मावती, ये जो रानी है वो मेवाड़ा की रानी थी, राजस्थान के मेवाड़ा की रानी थी रानी कर्मावती। और 1533 में चित्तौड़ पर गुजरात के सुल्तान जो बहादुर शाह है वो आक्रमण किया था, जिसे यमन के बचने के लिए राखी भेजकर, ठीक है, मदद के लिए किससे गुहार लगाया था? तो बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर ये मदद के लिए गुहार लगाया था। ये जो रानी कर्मावती है दोस्तों, यह रानी के 2 पुत्र थे। पहला पुत्र का नाम है राणा उदय सिंह और दूसरा पुत्र का नाम है राणा विक्रमादित्य। ठीक है, यह दोनों पुत्र का नाम याद रखिएगा कि रानी कर्मावती के कितने पुत्र? तो 2 पुत्र, दोनों का नाम हम बता दिए हैं। ठीक है, दोनों पुत्र का नाम आप याद रखिएगा। कर्मावती जो है, ये रानी कर्मावती ये चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछेगा कि कर्मावती किस राजा की विधवा थी? तो चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। ठीक है, और कब जो है आक्रमण किया था चित्तौड़ पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने? तो 1533 ईस्वी में। उसी से बचने के लिए यह राखी भेजकर, ठीक है, राखी भेजकर रानी कर्मावती किसके पास राखी भेजी थी? तो बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर मदद मांगी थी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या देखिएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी। स्वतंत्रता से पूर्व, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले आप सभी को पता है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब रियासतों की यदि हम संख्या की बात करते हैं तो 562 था। तो पूछा गया स्वतंत्रता से पूर्व, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 562, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ब्रिटिश संसद जो है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? आंसर इसका सही याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए जुलाई सिर्फ दिया हुआ है 1947, तो अगला जब ऑप्शन आपसे सेट करेगा तो 18 जुलाई 1947 दे देगा, 15 जुलाई 1947 दे देगा, इस तरह से ऑप्शन सेट करेगा। तो इसका जो एक्यूरेट आपका है, आप वो डेट याद रखिएगा। ठीक है, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? ठीक है, देखिए भारत विभाजन की परिषद के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब किया था? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947 और 3 जुलाई 1947। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 जून 1947। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में कह रहा है कि द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जरा कुछ जानते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म सबसे पहले जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करते हैं तो 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर
1948 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। यह पेशे से मोहम्मद अली जिन्ना जो है, यह पेशे से वकील और राजनेता थे। ठीक है, क्या क्या वकील राजनेता थे। ठीक है, इन्हें पाकिस्तान के संस्थापक भी कहा जाता है। तो ठीक ना, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के संस्थापक भी कहा जाता है। तो इन ज़्यादा आपसे यदि प्रश्न पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना पेशे से क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म कब हुआ था या मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो जो पॉइंट हम आपको बताए हैं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। तो देखिए स्थापना की गई थी नहीं, स्थापना की थी, किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया आचार्य नरेंद्र देव ने, बी है सुभाष चंद्र बोस ने, सी है अरविंद घोष ने, और राजा राम मोहन राय ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, 3 मई 1939। ठीक है, 3 मई 1939 यह भारत का एक राष्ट्रवादी जगनीति ने राजनीतिक दल है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है दोस्तों, यह एक भारत का राजनीतिक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। ठीक है, इसकी संस्थापक जो है यानी कि इसकी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 ईस्वी को की थी। ठीक है, चलिए तो कब किया था ये आपको पता चल गया है कि हो गया 3 मई 1939 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी संस्थापक की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था दोस्तों, यह भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया। देखिए, गांधी जी के विरोध के बावजूद जो है वो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था। ऑप्शन है 1939, 1938, 1937 और 36। तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा 1939 ईस्वी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न में है कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तार का विरोध करने का कारण हुआ है। इसमें 2 प्रश्न है। आपसे ये भी पूछेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ये जो घटना हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह किसकी गिरफ्तारी का विरोध करने के कारण हुआ था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, जवाहरलाल नेहरू, सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू, और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यपाल और सैफुद्दीन के। ठीक है, गिरफ्तारी के कारण, विरोध करने के कारण यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। तो इस क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में आपका 3 प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, अमृतसर में हुआ। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। किसकी गिरफ्तारी के विरोध के कारण हुआ था, तो सत्यपाल और सैफुद्दीन के। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। सन 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ नियोजित किया गया था। क्वेश्चन 9 भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। डायरेक्ट ये भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ एवं कब आयोजित किया गया था, तो 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के पूछ सकता है, आप इसका सही उत्तर याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। नरमपंथी नहीं था, ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका सही उत्तर याद रखिए, दादा भाई नौरे। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है यह नरमपंथी नहीं था। और यह बात जिससे इसमें पूछा गया कि यहाँ से क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट यह भी गलती करते हैं कि नहीं जो दिया हुआ है ना इसको ना पढ़ करके, और इसका सही उत्तर नरमपंथी था, यदि रहता नरमपंथी था तो इसका सही उत्तर क्या होता, तो दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी और फिरोज शाह मेहता, ये सब रहता आपका। ठीक है, ऑप्शन में तो गलत आप कर देते, लेकिन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सही उत्तर को इसको सेलेक्ट कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन।
एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और आपको ज्ञात करके बताना है, एक हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, ठीक है। उसका आंसर आप सभी को बताना है। कह रहे एक तत्व की परमाणु संख्या जिसका 17 है, तो आप बताइए कि कौन सा तत्व है जिसका परमाणु संख्या 17 है, ठीक है। इस परमाणु के प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो कौन सा वो परमाणु संख्या तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 है, ठीक है। तो आप उस तत्व का प्रत्येक सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक है। इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सभी लोग सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि वह तत्व का नाम क्या है जिसकी परमाणु संख्या 17 है, ठीक है। यह सब आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कोणीय वेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। देखिए इसकी बीमा पूछा गया कि कोणीय वेग की बीमा क्या है। तो इसका बीमा होता है mL/T-1। ऑप्शन देखिए मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया दोस्तों, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का। और रासायनिक सूत्र की हम यदि बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जानते हैं कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग पीने के जो जल होता है उसको शुद्ध करने में किया जाता है, और क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है, और इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण भी कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो उपयोग याद रखिएगा, रासायनिक नाम याद रखिएगा, ठीक है। और इसका एक नाम और क्या है, विरंजक चूर्ण। तो ये सब आप पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ ना दे करके आप ये भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर काट देगा है और विरंजक चूर्ण आपको दे देगा, ठीक है। तो कोई भी दे आपको याद रहेगा, तो आप इसका सही उत्तर सेलेक्ट कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। एल्बो ज्वाइंट जो है यह किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो यह जो है आपका हिंग ज्वाइंट है। क्या है दोस्तों, हिंग ज्वाइंट है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन भी हम आपको करवाए हैं। किन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, ठीक ना। कोई प्रश्न यदि दिक्कत हुआ होगा ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताकि हम अगला वीडियो में उस क्वेश्चन से संबंधित और भी विशेष जानकारी आपको दें। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है। तो फाउंटेन जो पेन है इसका आविष्कारक कौन है पूछा गया है। देखिए एक बॉल पेन होता है, ठीक है। तो बॉल पेन का जो आविष्कार हुआ था वो 1988 में हुआ था, जॉन जैकब लॉर्ड ने किया था, ठीक है। और ये पूछा गया फाउंट पेन का, तो फाउंट पेन का जो आविष्कारक होगा दोस्तों वो वाटरमैन। ऑप्शन ए इसका सही कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो आपसे पूछेगा वो वॉल पॉइंट पेन, तो वॉल पॉइंट पेन का आविष्कारक हो गया 1988 में हुआ है, जॉन जैकब लॉर्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी। तो रक्त परिवहन तंत्र की जो व्याख्या है वो हार्वे ने दिया था। किसने, हार्वे ने। ऑप्शन बी इसका सही कीजिएगा, हार्वे ने। बायोलॉजी का प्रश्न है दोस्तों, तो जीके में तो आपका पूरा जीके हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सबसे भी रहेगा। जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 3 से आपका प्रश्न पूछेगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लोमार्क हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, हेबार्ड और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 18 नंबर देखिए, 3 प्रश्न और बचा हुआ है, चलिए इसे भी देखते हैं। 18 नंबर है कि अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं। जो देखिए अंधा की पढ़ने की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का एक देखिए, इसको हम लोग ब्रेक लिपि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रेक लिपि। तो पहले जानिए कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, सही हो जाएगा ब्रेक लिपि। और ब्रेक लिपि मापने वाला यंत्र जो होता है ना उसको क्या, सॉरी ये मापने वाला यंत्र नहीं होता है। सिर्फ याद रखिएगा कि अंधे की पढ़ने की जो लिपि होता है उसे हम लोग ब्रेक लिपि कहते हैं, ठीक है। यदि आप लोगों को पता है कि ब्रेक लिपि कब बनाया जाता है तो आप नीचे इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ब्रेक लिपि कब बनाया जाता है फिर इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होता है वो आयाम से निर्धारित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। और मापने वाला यदि यंत्र की हम बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता जो है वो मापी जाती है तो ऑडियोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। इसका ए सही मात्रक होता है वाट मीटर स्क्वायर,
ठीक है, तो ऐसा मात्रक और मापने वाले यंत्र दोनों याद रखिएगा। 20 नंबर, सिड्स क्या है? यह एक खतरनाक रोग है, यह एक घातक मृत्यु रोग है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करा कि पीत रस का कार्य क्या है? दोस्तों पीत रस जो है इसका कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, वसा का एम्लीकरण और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, उपयुक्त में से सभी। तो 21 नंबर क्वेश्चन हो जाए, देखिए ये पित्त रस जो है ना वो पाचन में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? वसा का एम्लीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पीत रस का काम क्या है? तो पाचन में मदद ये करता है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही कीजिएगा। तो 20 प्रश्न में 21 प्रश्न में आपको कितना याद था पहले से आप हमें बताइएगा। ठीक है, और यदि क्वेश्चन का लेवल आप बढ़ाना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे आपको बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको बिहार पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट आएगा एवं प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।